हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार संघर्ष विद बी यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग बात कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और ये रहा आप लोगों के लिए विज्ञान का। विज्ञान मतलब हाइड्रोकार्बन अध्याय से है विज्ञान में 10वीं से। तो ठीक है, आप लोग देखिए और इसमें आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप लोगों का जो रिजल्ट है बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाले जो क्वेश्चन है उसको। तो ठीक है, देखते हैं आगे। इसमें आपका पहला एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। आप लोगों को लिख लिख के पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, चिंतन करना है, मनन करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो आप लोग जानते हो, ऑप्शन दिया रहेगा एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथेनॉल और ये मेथेनॉल और ये मेथेनोइक अम्ल। तो आप लोग इसको लिख लिख के पढ़ना, तब नहीं भूलोगे। तो एसिटिक अम्ल का आप लोग इस अध्याय में पूरे पढ़ चुके हो सभी। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जानते हो, जैसे कि एल्कोहल है, उसके बाद ब्रोमाइड आयोडाइड है, जो लास्ट में लगे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। उसके बारे में है। तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह होते हैं। एल्कोहल, तो एल्कोहल का सूत्र याद रहना चाहिए आप लोगों को। एल्कोहल का सूत्र CH3CH2 के आसपास जो है आप लोगों को। तो इसमें एल्कोहल मतलब ऑल आ रहा है, ऑल OH को ऑल कहते हैं। ये जो है आपका इसका आंसर है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किसका बहुलक है? ये बहुलक वाला ज्ञान आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के पद में मिल जाएगा। तो PVC में निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका आंसर आप लोग जानते हो, निम्न में से किसका बहुलक है? तो आप लोग जानते हो मेथिल क्लोराइड का बहुलक है, CH3Cl का। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3। CH3 क्या है? मेथिल है। CH3 क्या है? मेथिल। और इसी में अगर OH लगा दे तो ये हो जाता है मेथेनॉल, क्योंकि ये OH के लिए आता है ऑल, ये क्रियात्मक समूह है ऑल। तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है आपका CH3OH। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हो, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, ज्यादा दिन नहीं बचा है, एग्जाम बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें आप लोग तो जानते हो कि हाँ एक बात और, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को रोज डेली प्रतिदिन मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कोहल अभी हमें पता है OH और जुड़े रहना चाहिए। तो देखिए, तो किसमें इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, ये सूत्र पूछे हैं। ये तो आपका एल्केन का सूत्र है, ये एल्कोहल मतलब ये जो है आपका सामान्य सूत्र है। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो आप लोग लगाना C2H10। साबुन झाग उत्पन्न करते हैं, जानते हो, मृदु जल में, नदियों के जल में, कठोर जल में, सभी में। तो आप लोग जानते हो, इस अध्याय में पढ़ चुके हो, किसमें? मृदु जल में। इसी तरह से टेफ्लॉन बहुलक है। देखिए, पहला विनाइल क्लोराइड दिया है, एथिलीन दिया है, एसिटिलीन दिया है, और ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये जो है टेफ्लॉन बहुलक पूछे हैं, वो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन भी मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट, निम्न यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचानिए। इसमें आपको क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखना है। तो C2H5 आपका क्या है? एथिल है, और एथिल के साथ में क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा है। तो आपका क्रियात्मक समूह होगा Cl। यहाँ अगर उत्तर लिखते हैं तो क्रियात्मक समूह में पहला वाला में आपका आएगा Cl। दूसरा में क्या है? ये OH आपका क्रियात्मक समूह है, तो ये आएगा OH। और आप लोग इसमें भी देख सकते हो, एसिटिक अम्ल में OH क्या है? क्रियात्मक समूह, तो इसमें भी आएगा OH। इसके साथ में आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है, वो है Br मतलब ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल एवं मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम और सामान्य सूत्र
बताइए। तो आप लोग जानते हो या पास में लिख दीजिए, जैसे कि CH3 क्या है, मेथिल, उसी में अगर OH जुड़ गया तो वो हो गया मेथेनॉल। और यहाँ मेथिल अल्कोहल, इसका तो आंसर ही बता दिए, IUPAC नाम पूछा है, तो एथिल अल्कोहल में अगर OH जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा CH3OH, इसका नाम हो जाएगा एथिनॉल। एथिनॉल, मैं इसको एथेनॉल लिख देता हूं, ये एथेनॉल, इसका सूत्र हो गया, इसका नाम हो गया। मेथिल अल्कोहल में, मेथिल, सॉरी ये इसमें आएगा आपका, गलत लिख दिया, एक मिनट, मेथिल अल्कोहल है तो मेथिल में CH3 और OH, इसका जो नाम है वो आएगा आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल, ये मेथेनॉल ये इसके लिए है, और एथिल अल्कोहल के लिए हम लिख देते हैं C2, एथिल है C2H5OH, और ये है आपका एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल। मेरे को पता नहीं है कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं, देख लेना आप लोग। सिरका किसे कहते हैं, तो सिरका का सूत्र लिखना, सिरका किसे कहते हैं, सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका विधि जो है आप लोगों के बाल्टी नुमा वाले विधि, उसमें आपका आता है, मतलब आता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख के पढ़िए उसको। और सिरका किसे कहते हैं बताया है, तो यहाँ हम लोग बता देते हैं कि एसिटिक अम्ल के तनु विलयन, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। याद रखना कि सिरका कहते हैं, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। और इसका सूत्र पूछे है तो आप लोग जानते हो, एसिटिक अम्ल सिरका है तो CH3COOH, इसका क्या है सूत्र है CH3। नेक्स्ट जो है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आप लोग जानते हो, अभी इधर ही बनाया क्या एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, सॉरी इधर नहीं, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। मतलब यहां लिखना है आपको एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। 3CH, और ये क्या है आपका आंसर, तो कितने कार्बन है, 3 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन में आप लोग जानते हो कार्बन के बाद हम उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, और ये 4 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, बाकी इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो एक हाइड्रोजन के साथ में बंद बनाएंगे, इस तरह से एक एक बंद बनाएंगे, ये वाला, और कार्बन के साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, और ये इस तरह से बनेगा। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को आप यहाँ सेट कर दीजिए, इसका अगर बनाएंगे सूत्र तो ये हो जाएगा C, हाइड्रोजन कितना है 3, तो CH3 एकल बॉन्ड, ये C, और ये रहा आपका H, और ये OH कहाँ आएगा, नीचे में आएगा इस तरह से एकल बॉन्ड, ये C और H कितना है 3, तो ये हो गया CH3। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो 1 2 3, दूसरा नंबर में आ रहा है कार्बन, तो 2 1 2 3 है, तो 3 को कहते हैं प्रो, और प्लस करके OH दूसरा नंबर में जुड़ा है तो और, ये इसको आप लोग लिख सकते हो 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, इस तरह